बस्ती दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति वीआईपी गैलरी तक पहुंच गया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बहराइच में 12 वर्षीय सुनील नाम के बच्चे पर घाघरा नदी के पास मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बच्चा खेत में काम करने के बाद हाथ पैर धो रहा था, तभी मगरमच्छ उसे पानी में खींच ले गया। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन करीब 5 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। घटना के बाद वन विभाग ने 29 ग्राम पंचायतों में सुरक्षा अभियान शुरू किया है। दिल्ली में सोनम वांगचुक के समर्थन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो गया है। देश के कई हिस्सों में भी छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन कर उनका समर्थन किया। इसी बीच लंबे अनशन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी। नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। बाद में उन्हें और प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक के समर्थन में चल रहे छात्र आंदोलन पर विपक्ष खुलकर सरकार के खिलाफ उतर आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी घायल लोगों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। यानी एक ही आंदोलन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए। आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से अस्पताल ले जाने और पुलिस कार्रवाई पर सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो तब तक अपना उपवास जारी रखेंगे जब तक छात्र नेताओं को सांसदों से मिलने का मौका नहीं मिलता या सांसद उनसे मिलने नहीं आते। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले भी आगे बढ़ा, एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन जिसने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को नया रूप दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या धीरे धीरे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। दिल्ली में चल रही छात्र आंदोलन में अब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ परीक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वहीं आंदोलन के दौरान इस आंदोलन पर प्रधानमंत्री की ओर से सीधे सार्वजनिक बयान सामने न आने को लेकर भी प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा, जबकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सिरी गांव में भारी बारिश के दौरान मिट्टी के मकान की छत अचानक गिर गई। मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों और राहत टीमों ने सभी को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अन्य सदस्य घायल बताए गए हैं। बस्ती अयोध्या हाईवे पर कार और बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत और एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर दी जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खेत में काम करने के दौरान बिजली के संपर्क में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बताया गया कि हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस और बिजली विभाग घटना की जांच कर रही हैं। अधिकारियों से ये भी पता लगाया जा रहा है कि हादसा बिजली लाइन या उपकरण की खराबी से हुआ या नहीं। रेलवे ट्रैक के पास एक गंभीर हादसा होते होते बचने की खबर सामने आई है। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा टीमों ने मौके का निरीक्षण किया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मामले की जांच शुरू की गई है। हापुड़ के NH9 पर एक परिवार की बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हुई। परिवार शाहजहांपुर से नोएडा लौट रहा था। पुलिस के अनुसार बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई और इसके बाद पीछे से आ रहे वाहनों की चपेट में आ गई। लगातार बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति की खबरें सामने आ रही हैं। कई रास्तों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों को राहत, स्वास्थ्य और जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में एक युवक की हत्या की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की गई है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह, मृतक के परिचितों और घटना से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। आगरा में चोरों ने कथित तौर पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ करने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। जांच टीम चोरों के आने जाने के रास्ते और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। मेरठ में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और विवाद की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
बुलंदशहर में कथित तौर पर केवल 3,000 रुपए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच गोलीबारी और पथराव की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों का मंत्र देंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था और हादसों से जुड़े मामलों में अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई पर जोर दिया है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के दौरान पुलिस नेतृत्व ने 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट लक्ष्य पर जोर दिया और जिलों को सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन तथा अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ग्रेटर नोएडा के छपरौली इलाके में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सरिया से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई। ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुलिस और राहत टीमों को शव निकालने के लिए केबिन काटना पड़ा। दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की हिरासत के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज। कई जिलों में सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और पुलिस से झड़प की खबरें सामने आईं। रामपुर में 2 पत्नियों के बीच पंचायत का अनोखा फैसला। पति के लिए 3 दिन पहली पत्नी और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने का शेड्यूल बनाया गया। हर सप्ताह 500 रुपए और महीने का राशन देने का भी फैसला बताया गया। सहारनपुर में डॉक्टर कपल पर 39 लाख रुपए की ठगी का आरोप। अस्पताल में पार्टनर बनाने का झांसा देकर निवेशक से लाखों रुपए लेने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में डीजल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे पर आग की ऊंची लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात रही कि आग डीजल टैंक तक नहीं पहुंची। यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। औरैया में अंतिम संस्कार के दौरान पति की भी मौत। पत्नी की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान पति को हार्ट अटैक आया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। आगरा में 21 वर्षीय युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया। घरेलू विवाद के बीच युवक ने वीडियो में पत्नी और उसके परिवार को परेशान न करने की अपील की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में प्रेमिका की एक बात के बाद युवक की मौत का मामला। परिवार ने प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मोबाइल चैट और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। यूपी में छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना फिर चर्चा में। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत पात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी देने की जानकारी सामने आई है। हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर बृजभूषण शरण सिंह का यू टर्न। विवादित बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें उसी समय स्पष्टीकरण देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने संसद में छात्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाई और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। प्रदर्शन के बीच आजाद ने छात्रों के समर्थन में आगे की रणनीति और 25 जुलाई को लेकर बड़ा कदम उठाने की बात कही। 23 जुलाई को यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश का अनुमान। मेरठ, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी समेत 15 से अधिक जिलों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। आज होने वाली बैठक में मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं और खाली पदों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। बुलंदशहर में अंबेडकर पर टिप्पणी के बाद बवाल। आरोपी की पुलिस हिरासत में कथित पिटाई के मामले में करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की खबर है। यूपी में 2500 करोड़ रुपए के पर्यटन प्रोजेक्ट्स का ग्राउंड ऑडिट। सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति और प्रगति की जांच शुरू की है। यूपी में रोबोटिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी। राज्य ने रोबोटिक्स क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू एडिशन का लक्ष्य रखा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे। दोनों ने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद दिया। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। झांसी में एक रिटायर्ड सूबेदार के घर से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और साड़ियां चोरी होने की खबर है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। झांसी के कटेरा क्षेत्र में कुएं से पानी भरने के दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी में एक ब्यूटिशियन को कथित तौर पर फर्जी एआई वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और साइबर अपराध व मानसिक उत्पीड़न को लेकर जांच चर्चा में है। सड़क की खुदाई और गड्ढों से परेशान लोगों ने सड़क के गड्ढों में धान रोपकर विरोध जताया। लोगों ने सड़क की हालत की तुलना मोहनजोदड़ो से की। ये खबर सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। शादी समारोह में जा रहे 2 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया गया है। एटा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर यूपी की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच यूपी के सपा विधायक अतुल प्रधान जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के बीच सेब भी बांटे। आजमगढ़ के 90 वर्षीय वरिष्ठ नेता आलम बदी आजमी का निधन। उनके निधन पर अखिलेश यादव ने भी भावुक प्रतिक्रिया दी। ये खबर आज यूपी की राजनीति में चर्चा में है। प्रयागराज में 7 ब्लॉकों में नए बीडीओ की तैनाती।
प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 7 ब्लॉकों में नए बीडीओ तैनात किए गए हैं और 5 अधिकारियों के तबादले हुए हैं।